वेलकम बैक टू डेमन एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। और आगे का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। फिर डीमन फोक्स लिंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह आगे अटैक करने के लिए बढ़ती है तो वह धीमे धीमे बेहोश हो जाती है और लिंजी के ऊपर जाकर धड़ाम से गिरती है और लिंजी उसे कैच करने लग जाता है और वहाँ पर बहुत सारा धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है तो लिंजी के ऊपर डीमन फॉक्स लेटी हुई होती है। फिर लिंजी शर्माते हुए कहता है, यह कैसी स्थिति है? अभी तुम मुझे खाना चाहती थी और अचानक से तुम बेहोश हो गई। क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम अपने आप को मेरे पास कैसे फेंक सकती हो? और डीमन फॉक्स लिंजी के सीने पे लेट के कितनी ही मासूम लग रही होती है। फिर लिंजी कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उसकी बेहोशी का फायदा नहीं उठाऊंगा। यह कहकर लिंजी डीमन फॉक्स के दोनों हाथ पकड़कर उसे साइड करने की कोशिश करता है और कहता है, अभी मत जागना, अभी मत जागना। यह देखकर वह उसके कान को देखता है और उसे देखकर वह चौंक जाता है और वह कुछ याद करने लग जाता है और कहता है, यह तो स्पिरिचुअल बीस्ट के कान हैं। मैंने इसके बारे में 9 रियल्स कॉन्क्यूरिंग डीमंस बुक में पढ़ा था। यह बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर होते हैं जो बहुत साल पहले सील कर दिए गए थे। यह याद आने के बाद वह जोर से कहता है, क्या यह डीमन है? यह कहकर वह डीमन फॉक्स को देखता है और शैतानी सी मुस्कान देकर कहता है, हाँ, यह एक सीलबंद डीमन फॉक्स होना चाहिए और इसे लंबे समय पहले सील कर दिया गया होगा और वह जब आजाद हुई तो वह थोड़ी सी कमजोर थी, तो इसका एडवांटेज लेते हुए इसके साथ अनुबंधन कर सकते हैं। फिर वह अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम इतनी खतरनाक डीमन फॉक्स का एडवांटेज कैसे ले सकते हो? और यदि वह नहीं चाहती होगी तो क्या होगा? हमें उसके उठने तक का इंतजार करना चाहिए और उस पर चर्चा करना चाहिए। हालांकि अगर वह जाग जाती है, अगर वह नहीं चाहती है तो मैं अपना एक कॉन्टेक्ट बीस्ट खो दूंगा और मैं उसके द्वारा खाया भी जा सकता हूँ, तो इसके साथ कॉन्टेक्ट करना सही है। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा और मेरी हालत मरने से भी बदतर हो जाएगी। फिर वह डीमन फॉक्स के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और कहता है, चलो कांटेक्ट करते हैं। यह कहकर वह डीमन फॉक्स के पास जाता है और कांटेक्ट स्पिरिचुअल चालू कर देता है। फिर वह अपना ब्लड डीमन फॉक्स को पिलाता है और वहीं पर बैठ जाता है और उसे देखने लग जाता है और रोते हुए कहता है, बहुत हो गया, ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। मैं एक चींटी के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ और मैं एक बड़े डीमन के साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर वह डीमन फॉक्स को देखता है और डीमन फॉक्स के साथ कुछ होने लग जाता है और उसके चारों ओर ब्लड आने लग जाता है। फिर वह धीमे से हवा में होने लग जाती है और उसके साथ कांटेक्ट स्पिरिचुअल होने लग जाता है। उसमें से ब्लड निकलता है और ब्लड लिंजिंग के सीने में चला जाता है। यह देखकर लिंजी डर जाता है और डीमन फॉक्स का इतिहास उसे दिखने लग जाता है कि वह एक 9 टेल डीमन फॉक्स थी और वह बहुत ज्यादा क्रूर थी उस समय और साथ ही वह बहुत ज्यादा डरावनी भी थी। यह देख के वह डरते हुए कहता है कि मैंने धरती पर क्या कर दिया, मैंने किसे समन कर लिया। फिर डीमन फॉक्स उठती है और उसके सिर पर एक अनुबंधन चिन्ह लगा हुआ होता है। फिर वह अपने सिर पर हाथ लगती है और कहती है, ये कैसी फीलिंग है? ये कहती हुए उसे एहसास होता है तो वह गुस्से से कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया अभी? डीमन फॉक्स का इतना गुस्सा देखकर वह वहीं रुक जाता है और डरते हुए कहता है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। फिर डीमन फॉक्स उसकी कॉलर पकड़कर बहुत ज्यादा गुस्से से कहती है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कांटेक्ट करने की? यह कहकर डीमन फॉक्स लिंजिंग को बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है और लिंजिंग दीवार से टकरा जाता है और उससे खून निकलने लगता है उसके मुंह से और साथ ही डीमन फॉक्स के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। फिर लिंजिंग कहता है, यदि कांटेक्ट के समय मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा और यदि तुम मुझे मारती हो तो तुम भी मर जाओगी। फिर डीमन फॉक्स उसे पकड़कर गुस्से से कहती है, क्या तुम सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? फिर लिंजी कहता है, नहीं, मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ और मैं अपने एग्जाम को पास करना चाहता हूँ और आपके लिए बाहर निकलना बहुत खतरनाक है क्योंकि आपके जैसे ही डीमन स्पिरिचुअल मास्टर है। फिर डीमन फॉक्स मन में कहती है, यहाँ तक कि जब मैं एक कमजोर स्थिति में होती हूँ तो एक कमजोर मनुष्य भी मेरे साथ एक बूंद से ही कांटेक्ट कर सकता है और ये स्पष्ट नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। अकेले जाना सबसे खतरनाक है। फिर लिंजी से कहती है, ठीक है, पहले देखते हैं कि तुम्हारे पास योग्यता क्या है मेरे साथ कांटेक्ट करने की। यह कहने के बाद डीमन फॉक्स उसके ऊपर एक मैजिक करने लगती है और कहती है, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर क्या है। फिर उसके अंदर चली जाती है और देखकर कहती है, यह अजीब बात है, इस मनुष्य की आध्यात्मिक नसें और मेडिटेरियन गोसीमा जितनी पतली है और इसमें कोई सुधार करने का कोई तरीका भी नहीं है। यदि तुम मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो कम से कम लियोजिन फेरी लेन तो होना चाहिए। फिर उसके चेहरे पे एक गोल्डन सी रोशनी पड़ती है और अपने आप को हाथों से ढक लेती है और कहती है, क्या है? यह कहकर वह अपनी आंखें खोलकर वहां देखती है और कहती है, यह तो त्यांग गैंग लैंग है। अब मैं समझ सकती हूँ कि इस बच्ची के पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स है। उसकी आध्यात्मिक नसें ठीक से काम करने के लिए कमजोर है और इस आध्यात्मिक ब्लड होने के कारण मेरे लिए बहुत ही महान टॉनिक है। यदि मैं उसके साथ जुड़ता हूँ तो मैं मौजूद बन सकता हूँ और मैं अपनी जल्द ही शीघ्र शक्ति भी वापस पा सकता हूँ और मैं उसके आध्यात्मिक शक्ति का भी उपयोग कर सकती हूँ। फिर वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधती है और कहती है,
मेरा गुस्सा हजारों सालों से मेरे अंदर कैद है। फिर लिंजी ऐसे कहती है, ठीक है मैंने देख लिया है, मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ, लेकिन मेरे पास 3 कंडीशन है। फिर वह खतरनाक चेहरा बनाकर कहती है, पहला, तुम्हें मुझे हर रात अपना खून चूसने देना होगा। फिर लिंजी कहता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब तक मेरे अभ्यासों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो मेरा खून पी सकती हो। और बाकी की 2 कंडीशन बताइए। और डीमन फॉक्स के साथ शायद करते हुए कहती है, दूसरी, जब मैं इसके बारे में सोचूंगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। यह सुनकर लिंजी का चेहरा अजीब सा बन जाता है। फिर लिंजी कहता है, ठीक है, तीनों शर्तों का खेला छोड़ दो, जब तक तुम इमोर्टल बन सकती हो मैं तुम्हारी तीनों शर्तों को मान लूंगा। फिर डीमन फोर्स कहती है, कल्टीवेशन क्या सच में इतना इम्पोर्टेंट है? फिर लिंजी कहता है, बेशक, मेरी महत्वाकांक्षा है द लियू जिनसियो बनने की है। वैसे मेरा नाम लिन चिंग है। तुम अपने बारे में बताओ। क्या मेरे बारे में? मेरा नाम जियो सेन है और मैं फॉक्स डीमन क्यून हूँ, और कृपया मेरा ध्यान रखें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जाने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आपको एपिसोड यह कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।